मुल्क में आवाम की ज़िंदगी में बेहतरी आती है, तरक्याती काम होने लगते हैं, महंगाई कम होने लगती है, तो किसी न किसी को उसकी तकलीफ शुरू हो जाती है। चंद अफराद का एक टोला बैठकर कोई ऐसे फैसले कर देता है जिससे तरक्की का जो अमल है या वो रुक जाता है या वो रिवर्स हो जाता है। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ये अर्ज करना चाहती हूँ कि चलने दो इस मुल्क को। जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हो वो शख्स इस कौम का मुजरिम है। आपके लिए हम इतना आसान नहीं होने देंगे। इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, और अगर किसी ने इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, किसी ने रखना डालने की कोशिश की, किसी ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश की, तो उसके साथ आईनी हाथों से निपटा जाए। आप कहते हैं कि हम अपने ज़मीर के मुताबिक फैसले करते हैं। आपको ज़मीर के मुताबिक फैसले नहीं करने होते, आपको आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने होते। अगर आपका ज़मीर बिका हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं? और जहां आप अपने ज़मीर के मुताबिक फैसले करते हैं जो कहीं लिंक्ड होता है, तो आइन और कानून का कत्ल होता है, और ये मुल्क की हालत होती है जो है। आप जिम्मेदार हैं मुल्क की इस हालत की। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। किसी ने अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की तो आहनी हाथों से निपटेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का 2 टोक पैगाम। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा, सुप्रीम कोर्ट से अर्ज करना चाहती हूँ, मुल्क को चलने दें। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश नहीं तो क्या है? चंद अफराद का टोला ऐसे फैसले करता है जिससे तरक्की का सफ़र रुक जाता है या रोक दिया जाता है। कहा जाता है फैसले ज़मीर के मुताबिक करने हैं। फैसले ज़मीर के मुताबिक नहीं, आइन के मुताबिक होने हैं। एक शख्स को लाने के लिए आइन को रीराइट किया गया। जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हैं वो इस कौम का मुजरिम है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में आया कि आप फ्लोर क्रॉसिंग करें। पीटीआई को वो रिलीफ दिया गया जो मांगा ही नहीं गया। इनको रिलीफ देने के लिए आइन का हुलिया बिगाड़ दिया गया। हमें तनज़ुली की तरफ जाता हुआ पाकिस्तान मिला। एक शख्स कहता था आलू प्याज के रेट मालूम करने नहीं आया। शहबाज शरीफ को मुश्किल फैसले करने पड़े हैं। एडहॉक जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल काउंसिल का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत इजलास 3 बजे होगा। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने ज़ाती वजूहात की बिना पर एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली। इससे पहले जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम भी एडहॉक जज बनने से माजरत कर चुके। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड बसर आलम मियां खेल एडहॉक जज बनने पर रजामंद। एडहॉक जजेस की तैनाती का फैसला ज़ेर इल्तवा मुकदमात में कमी लाने के लिए किया गया। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात का 25% फौजदारी मुकदमात हैं। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देना है या फैसले को चैलेंज करना है। इलेक्शन कमीशन का दूसरे रोज़ भी अहम इजलास। कानूनी टीम की इलेक्शन कमीशन को फैसले पर ब्रीफिंग। इजलास में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, स्पेशल सेक्रेटरी समेत दीगर हुकाम की शिरकत। गुज़श्ता रोज़ भी इजलास बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर वीडियो लिंक से इजलास में शरीक थे। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर मुस्लिम लीग नून की नजरसानी दरख्वास्त जजेस कमेटी के सामने पेश। ज़राए के मुताबिक कमेटी के 2 अरकान का नजरसानी दरख्वास्त 2 माह बाद मुकर्रर करने पर इत्तफाक। अक्सरियती अरकान ने राय दी जजेस 2 माह की छुट्टी पर जा रहे हैं, हम दस्तयाब नहीं होंगे। मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त को 312 नंबर अलॉट किया गया। पीटीआई ने 38 आज़ाद अरकान के वाबस्तगी फॉर्म इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। साहबजादा महबूब सुल्तान, मुबीन आरिफ और रियाज फितियाना बैरून मुल्क हैं। तीनों के वाबस्तगी फॉर्म पार्टी को मौसूल हो चुके। तीनों के वाबस्तगी फॉर्म आज जमा करा देंगे। तहरीक इंसाफ ने MNAs के इजाफी दस्तावेज भी जमा कराए हैं। ये भी इलेक्शन मनसूख करने की बातें हो रही हैं। कहा जा रहा है अक्टूबर में इलेक्शन से मुतालिक दरख्वास्त अदालत में आ जाए तो निपट लेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं इलेक्शन के नतीजे में हमें जो जगह मिली उसके एक इंच का दिफा करेंगे। मुल्क में गैर यकीनी माहौल है, हमारे पास जो दवा मौजूद है इस्तेमाल की जाएगी। सूरत हाल 10 दिन में नॉर्मल हो जाएगी। पीपल्स पार्टी के पीटीआई पर पाबंदी से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त हैं। फैसले से पहले पीपल्स पार्टी से मुशावरत की जानी चाहिए थी। नून लीग के सदर नवाज शरीफ का इत्तेहादियों से राब्तों का फैसला। पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ इत्तेहादियों से मखसूस नशिस्तों के फैसले पर मुशावरत करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद की सियासी सूरत हाल का असर नौ जायजा लिया जाएगा। नवाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान से भी मुशावरत करेंगे। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, 100 इंडेक्स में 1142 पॉइंट्स की बड़ी कमी। इंडेक्स एक बार फिर 81,000 की नफसियाती हद खो गया। उधर इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 15 पैसे सस्ता 278 रुपये 2 पैसे का हो गया। जिना हाउस लाहौर जलाओ घेराव केस, पुलिस को तफ्तीश मुकम्मल करने का आखिरी मौका। बानी पिचाई की बहनों उमर अयूब और दीगर की अबूरी जमानतों में 6 अगस्त तक तौसी। पुलिस ने जिना हाउस हमला केस का नामुकम्मल रिकॉर्ड अदालत में पेश किया। तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए मोहलत की इस्तदा। ATC जज ने कहा 13 माह से अबूरी जमानतें चल रही हैं और कितनी मोहलत चाहिए। अदालत का तमाम मुल्जिमान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। सनम जावेद के खिलाफ FIA का कोई रिकॉर्ड इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तलब नहीं किया गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट के पास किसी मुल्जिम को डिस्चार्ज करने का इख्तियार नहीं। FIA प्रोसिक्यूटर का ज़िली अदालत में मौक़िफ़। सनम जावेद को केस से डिस्चार्ज करने के खिलाफ अपील पर 23 जुलाई को दलाइल तलब। शदीद गर्मी और हब्स के बाद कराची वालों पर मौसम मेहरबान। शहर पर बादलों के डेरे, कई इलाकों में हल्की बारिश। सोहराब गोट, शारा फैसल, सदर, II चंद्रिका रोड, टावर में बूंदाबांदी। सिंध और बलूचिस्तान के कई शहरों में रात गए बारिश। हैदराबाद, सांघर, मोटियारी, टंडवाला हियार और दीगर शहरों में बादल बरसे। नशेबी इलाके ज़ेर आब, सड़कों पर पानी जमा। दर्जनों फीडर्स ट्रिप कर जाने से बिजली की फराहमी मुअत्तल। चित्राल में तेज़ बारिश से नदी नालों में तुग़यानी आ गई। लैंड स्लाइडिंग और सैलाबी रैलों से चित्राल पेशावर रोड बंद। बलूचिस्तान में कोह सुलेमान पर बारिश। ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। दाना सर में तेज़ बारिश से 2 मकामात पर लैंड स्लाइडिंग। कौमी शाहरा बंद, बसें फंस गई। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात गैर मामूली और मिसाली हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का चीन के हवाले से तकरीब से खिताब। GHQ में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की सालगिरह की तकरीब। चीनी सफ़ीर मेहमान खुसूसी थे। आर्मी चीफ ने चीनी मेहमानों का इस्तकबाल किया, मुबारकबाद की। अपने खिताब में जनरल आसिम मुनीर ने कहा, दोनों ममालिक ने स्ट्रेटेजिक माहौल के उतार चढ़ाव में हमेशा एक दूसरे की हिमायत की। पाक फौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दरमियान ताल्लुकात मजबूत हैं। दोनों फौजें दो तरफा फौजी ताउन जारी रखे हुए हैं। चीनी सफ़ीर ने कहा, पाकिस्तानी फ़ौज ने पाकिस्तान और ख़ित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी। हम दहशतगर्दी से निमटने के लिए अपने भाइयों के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। कोई ताकत चीन और पाकिस्तान की दोस्ती और अफवाज के दरमियान भाईचारे को ख़त्म नहीं कर सकती। बिजली की कीमत में सबसे बड़ा खर्चा 18 रुपये फ़ी यूनिट कैपेसिटी चार्जेस का है। कर्जों का बोझ बिजली सारिफीन से लिया जा रहा है। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी का एतराफ़, कहा अगर IPP के प्लांट्स को चलाएंगे तो वो तेल का खर्चा लगाकर आपसे पैसे लेंगे, नहीं चलाएंगे तो भी वो इन प्लांट्स की मद में सरमाया लगाने और मुनाफे के पैसे आपसे लेंगे। तवानाई सेक्टर में इस्लाहात लाई जा रही हैं। जनवरी से बिजली की कीमत में 3 से 5 रुपये कमी आना शुरू हो जाएगी। अगले 2 से 3 साल में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की निजकारी हो जाएगी। पंजाब के इंतजामी मामलात पर पीपल्स पार्टी नून लीग मुज़ाकरात आज। इत्तेहादियों की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास शाम 5 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा। हुकूमती कमेटी में आसादे के सागदार राना सनाउल्लाह शामिल। पीपल्स पार्टी की जानिब से राजा परवेज़ अशरफ, हसन मुर्तज़ा, नदीम अफजल चंद शरीक होंगे। अफगान अबूरी हुकूमत पाकिस्तान में हमलों की रोकथाम यकीनी बनाए। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ सारा बलोच की न्यूज़ ब्रीफिंग। बोली, पाकिस्तान ने अफगान हुक्काम को बारहा शदीद तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। अफगान हुकूमत मुजरिमों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करे। पाकिस्तान की मस्कत में इमाम बारगाह पर हमले की भी मज़म्मत।
कई साल से श्रीलंका में फंसे पाकिस्तानी कैदियों को 7 रोज में वापस लाने का फैसला। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से श्रीलंकन हाई कमिश्नर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर। श्रीलंका में कैद पाकिस्तानी शहरियों की रिहाई पर गुफ्तगू। कैदियों की वतन वापसी के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने पर इतफाक। श्रीलंकन हाई कमिश्नर की पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई के लिए ताउन की यकीन दहानी। PTI पर मुमकिना पाबंदी के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में करारदाद लाने का फैसला। हुकूमती अरकान की रिक्वेजिशन पर KP असम्बली का इजलास आज दोपहर 2 बजे तलब। तहरीक इंसाफ पर मुमकिना पाबंदी के खिलाफ करारदाद पेश की जाएगी। एलामिया जारी। लाहौर में CTD की बड़ी कामयाबी। उसामा बिन लादेन का करीबी साथी गिरफ्तार। तर्जमान CTD के मुताबिक दहशतगर्द अमीनुल हक आलमी दहशतगर्द तंजीम का सरकर्दा जंगजू है। गिरफ्तार दहशतगर्द का नाम अक़वाम मुत्तहिदा की दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल है। इंसाफ के निज़ाम को हथियार बनाना और सियासी मुखालिफ को जमहूरियत का दुश्मन करार देना बंद करें। डेमोक्रेट्स अमरीका को मुत्तहिद करना चाहते हैं तो उन्हें मुतासिबाना रवैया तर्क करना होगा। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप का रिपब्लिकन के पार्टी कन्वेंशन से खिताब। सदारती उम्मीदवार के लिए पार्टी की नामजदगी कबूल कर ली। कातिलाना हमले के बाद पहला खिताब। कहा, सदारती इलेक्शन तमाम अमरीकियों के लिए लड़ रहा हूँ। अमरीकी माशरे से तकसीम को ख़त्म करना होगा। उम्मीद के पैगाम के साथ खड़ा हूँ। बोले, आखिरी वक्त पर सार ना हिलाता तो हमलावर कामयाब हो जाता। गोली 1 इंच इधर उधर लगती तो मैं यहाँ ना खड़ा होता। ट्रंप से इजहार यकजहती के लिए रिपब्लिकन्स भी कानों पर पट्टियाँ बांधकर शरीक हुए। अमरीकी सदर जो बाइडन ने सदारती इलेक्शन से दस्तबरदारी पर गौर शुरू कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जो बाइडन के करीबी साथी भी उनके इलेक्शन लड़ने के मुखालिफ। साबिक सदर ओबामा भी वाजे कर चुके कि उनकी जीत के इम्कानात बहुत कम हैं। चेक शोर हकीम जेफरीज, नैन्सी पेलोसी ने भी बाइडन को संगीन खदशात से आगाह कर दिया। रहनुमाओं का कहना है बाइडन न सिर्फ इलेक्शन हार जाएंगे बल्कि ऐवान नुमाइंदगान के इंतखाबात में भी मुश्किलात का सामना होगा। एक डेमोक्रेटिक गवर्नर ने आइंदा 72 घंटे अहम करार दे दिए। सहाफ़ी पाकिस्तान, गजा या कहीं भी हों, हिफाजत यकीनी बनाई जानी चाहिए। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत दुनिया में कहीं भी अहमियत का हामिल है। सहाफ़ियों को आज़ादी से अपना काम करने की इजाज़त होनी चाहिए। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज में शिद्दत। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें जारी। मजीद 6 मुजाहिरीन हलाकतों की तादाद 32 हो गई। झड़पों में 2500 से ज्यादा जख्मी हो चुके। हुकूमत का मुजाहिरीन से मुज़ाकरात का ऐलान। ICC का 4 रोज़ा इजलास श्रीलंका में शुरू। नए चेयरमैन के लिए नामजदगियां होंगी। जे शाह मजबूत उम्मीदवार हैं। पाकिस्तान में आइंदा बरस चैंपियंस ट्रॉफी का बजट मंजूर होगा। भारत का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए दौरे पाकिस्तान पर मौक़िफ़ पेश करने का इम्कान। T20 वर्ल्ड कप 2024 के नाक़िस इंतज़ामात और शिकायत पर गौर होगा। वुमेन्स एशिया कप का आगाज आज से। पाकिस्तानी टीम अपना पहला मैच रवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा। ट्रॉफी की रोनुमाई हो गई। टीमों का हल्ला गुल्ला। डांस की वीडियो वायरल। वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में पाकिस्तान की पहली फतह। अमेरिका में जारी इवेंट में पाकिस्तान की जर्मनी को 2-1 से शिकस्त। हिफ्जा इब्राहिम और अब्दुल्लाह नवाज ने अपने हरीफों को बआसानी शिकस्त से दो चार किया। पाकिस्तानी टीम अपना दूसरा मैच कल न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने नताशा से 4 साल बाद राहें जुदा कर ली। सोशल मीडिया पर अलहदगी की तस्दीक कर दी। कहा, दोनों ने मिलकर अपने बेहतर मफाद में ये फैसला किया।